नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जनवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों को लेकर विभाग में असमंजस बरकरार है। विद्यालयों में करीब 17,500 शिक्षकों के पद खाली हैं, फिर भी भरे नहीं जा रहे हैं, जबकि खाली पदों को भरने के लिए पिछले साल 25 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा ली गई थी। इसमें विभाग में ही कार्यरत शिक्षक शामिल हुए थे। सफल शिक्षकों को महात्मा गांधी विद्यालयों में नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन विभाग परीक्षा लेकर भूल गया। चूंकि 2 माह बाद परीक्षा है, तो ऐसे में शिक्षकों के खाली पद बच्चों की परीक्षा तैयारी को प्रभावित कर रहे हैं। स्कूलों में स्थिति यह है कि योग्य अध्यापकों की जगह पर कई तृतीय श्रेणी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो कई संस्था प्रधान जुगाड़ कर कक्षाएं संचालित करवा रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि खाली पद नहीं भरने की मुख्य वजह महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों को लेकर विभाग में असमंजस का होना है। असमंजस की स्थिति है कि ये विद्यालय भविष्य में चलेंगे या बंद होंगे। पाली एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जीएसटी के इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि परिवादी से फर्म के कागजात को लेकर रिश्वत की डिमांड की गई। फिलहाल एसीबी टीम कार्रवाई में जुटी है। वीडी नगर स्थित एसीबी द्वितीय के ऑफिस में एक परिवादी ने शिकायत दी कि उसकी फर्म के कागजात सही करने और जुर्माना माफ करने को लेकर जीएसटी विभाग के कार्यरत इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह रिश्वत की डिमांड कर रहा है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी द्वितीय के एएसपी खीम सिंह के नेतृत्व में एसीबी टीम ने आरोपी जीएसटी इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि टीम को देखते ही आरोपी ने रिश्वत की राशि जेब से निकालकर सड़क पर फेंक दी, जो बरामद कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। सिरोही की पोक्सो विशेष कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनूप कुमार पाठक ने नाबालिग से रेप का प्रयास करने के मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। रैवदर तहसील में एक नाबालिग बकरियां चरा रही थी, तभी बाइक पर सवार 2 युवक हथियार लेकर वहां पहुंचे। दोनों ने लड़की से हथियार के दम पर छेड़छाड़ की और रेप करने का प्रयास किया। इस दौरान पीड़िता के चचेरे भाई ने शोर मचाया और आसपास काम कर रहे लोगों को बुलाया। स्थानीय लोगों के पहुंचने पर एक को पकड़ लिया, जबकि दूसरा भाग गया। विशेष लोक अभियोजक मोहन सिंह देवड़ा ने न्यायालय में 12 गवाहों की गवाही और 26 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों को दोषी करार दिया। हरियाणा के विभिन्न राजकीय कॉलेजों में लगे 292 लेक्चरार की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। इन्होंने राजस्थान की 3 ऐसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, जिनको यूजीसी ने पीएचडी की डिग्री कराने के लिए अयोग्य माना हुआ है। इनमें से कई लेक्चरर को नौकरी करते हुए 12 साल से अधिक हो गए हैं। हाईकोर्ट के कहने पर हायर एजुकेशन हरियाणा ने नोटिस जारी कर कॉलेजों के प्रिंसिपल से जवाब मांगा है। प्रदेश के अंबाला के एक कॉलेज में मंजू बाला एक्सटेंशन लेक्चरर लगी थी। मंजू को नौकरी से इसलिए हटा दिया गया कि उनकी पीएचडी की डिग्री सही नहीं है, जिसके बाद मंजू बाला कोर्ट में चली गई। कोर्ट में केस जाने के बाद हाईकोर्ट ने राजस्थान के झुंझुनू जिले की पचेरी स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय, राजस्थान के चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी और राजस्थान के अलवर जिला की सनराइज यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर की लिस्ट के लिए हायर एजुकेशन हरियाणा को 22 जनवरी को नोटिस देकर 14 दिन के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोटा जिले में मादक पदार्थ तस्करी के करीब 5 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस के न्यायाधीश ने आरोपी विकास पटेल निवासी सेंधरी बाड़मेर को 3 साल कठोर कारावास की सजा व 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 20 दिसंबर 2018 को कोटा जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर खाने से 2 संदिग्ध व्यक्तियों थानाराम निवासी रामड़ावास जोधपुर व विकास पटेल निवासी सेंधरी बाड़मेर को पकड़ा था। तलाशी में थानाराम के पास से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा 15 किलो व विकास पटेल के कब्जे से 13 किलो डोडा चूरा बरामद किया। जांच के बाद आरोपी थानाराम और विकास पटेल के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने आरोपी विकास पटेल को 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि आरोपी थानाराम उक्त प्रकरण में फरार चल रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में राजस्थान के सीकर से 28 वर्षीय आरोपी विकास कुमार को गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने फेडेक्स कर्मचारी बनकर पीड़ित से 31,76,000 रुपए ठगे थे। मामले के अनुसार 7 जनवरी को पीड़ित को अज्ञात नंबर से कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को फेडेक्स का कर्मचारी बताकर कहा कि उनके आधार कार्ड पर ताइवान के लिए एक पार्सल भेजा गया है, जिसमें 200 ग्राम MDMA जैसा नशीला पदार्थ है। कॉलर ने पीड़ित को मुंबई क्राइम ब्रांच से जुड़े फर्जी अधिकारियों से कॉन्फ्रेंस कॉल पर बात करवाई। अगले दिन 8 जनवरी को एक व्यक्ति ने खुद को DCP बल सिंह बताते हुए पीड़ित को कॉल कर फर्जी पुलिस ID कार्ड और दस्तावेज भेजकर विश्वास जीता। आरोपी ने ड्रग्स से जुड़े गिरोह की जांच का बहाना बनाकर पीड़ित से बैंक खातों की पूरी जानकारी लेकर धोखाधड़ी कर 31,76,246 रुपए हड़प लिए थे। मामले में 2 आरोपियों रमवीर और ब्रिजेश को पूरब में गिरफ्तार किया जा चुका है। नागौर जिले में कांस्टेबल को लोगों ने MD ड्रग्स के साथ पकड़ा तो उसने मुंह में रख ली। लोगों ने बड़ी मुश्किल से ड्रग्स को कांस्टेबल के मुंह से निकाला और पुलिस को सूचना दी। मामला कोतवाली इलाके का है। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश कुमार ने बताया कि नकास गेट मोहल्ले में ड्रग्स बेचने वालों की लोग चौकसी कर रहे थे। इसी बीच एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया। भेड़ को देखते ही उसने ड्रग्स की पुड़िया मुंह में रख ली। लोगों ने मुंह से पुड़िया बाहर निकाली। भेड़ ने पूछा तो पता चला कि वह नागौर पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल सुनील बिश्नोई है। SHO वेदपाल शिवरान ने बताया कि कांस्टेबल को पकड़ा है। उसके पास से मिले कागज के टुकड़ों को FSL में भेजा गया है। कांस्टेबल की भूमिका संदिग्ध होने के चलते उसकी लार और ब्लड का सैंपल लेकर FSL टीम को भेजा गया है। लुधियाना में बीती रात गांव चंडीगढ़ रोड नीची मंगली में कार सवार 5 लुटेरों ने जमकर गुंडागर्दी की। लुटेरों ने पहले धर्मकोट से एक किया कार लूटी। इसके बाद उन्होंने समराला में भी किसी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद नीचे मंगली में लुटेरों ने एक साइकिल सवार खिलौने बेचने वाले व्यक्ति को बेसबॉल के डंडों से पीटा और हवा में 2 फायर किए। जब तक गांव के लोग इकट्ठे होते तब तक बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति का नाम जसबीर सिंह है। जानकारी देते हुए नीची मंगली के सरपंच परमिंदर सिंह ने बताया कि जसबीर रात के समय काम से वापस आकर अपने 3 दोस्तों के साथ गांव नीचे मंगली के सरकारी स्कूल के पास खड़ा था। इसी बीच वहां एक किया कार आकर रुकी और उसमें से निकले 5 लोगों ने जसबीर से साइकिल हटाने की बात पर मारपीट की और हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। हनुमानगढ़ के भादरा में टेलीग्राम ऐप के जरिए पार्ट टाइम जॉब का झांसा देकर एक युवक से 15 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। कायमखानी मोहल्ले निवासी पीड़ित इंतजार अली ने साइबर थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि सरू पांड्या नामक व्यक्ति ने टेलीग्राम पर संपर्क कर पार्ट टाइम जॉब का प्रस्ताव दिया। आरोपियों ने पहले कमीशन का लालच दिया और फिर सिविल स्कोर और ग्रेड पॉइंट की कमी का बहाना बनाकर अलग अलग खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिए। धोखाधड़ी में शामिल लोगों ने प्रशांत सोडी के खाते में 1,40,000, पीरूमल के खाते में 2 लाख, प्रियंका के खाते में 2,73,000 और विनोद बंजारा के खाते में 2,96,000 रुपए ट्रांसफर करवाए। आरोपियों ने सीक्रेट एस्केप कंपनी के नाम से फर्जी कंपनी बनाकर यह धोखाधड़ी की। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर रही है। पाली नेशनल हाईवे 162 पर बिरामी टोल प्लाजा की पेट्रोलिंग टीम की वजह से 1.5 साल की मासूम बच्ची अनहोनी से बच गई। इस बच्चे को नशे में धुत ट्रक ड्राइवर उठाकर ले जाने वाला था कि संयोग से टीम मौके पर पहुंच गई। यह बच्ची हाईवे के पास खेत में बने मकान के बाहर नाना की बगल में सो रही थी, जिसे ड्राइवर चुपके से उठा लाया था। टीम को देख बच्ची को फेंक कर ड्राइवर ने भागने की कोशिश की। 3 सदस्यीय टीम ने बच्ची को संरक्षण में लेकर ड्राइवर को दबोच लिया। आरोपी को सांडेराव थाने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने अपहरण और पोक्सो की धारा में ट्रक ड्राइवर 30 वर्षीय नारायण नाथ को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी भीलवाड़ा के गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के कमलियास गांव का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में बच्ची सुरक्षित बताई जा रही है, जिसे परिवार को सौंप दिया है। दौसा जिले के लालसुट में मिले बुजुर्ग के शव मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक एक 13 साल के लड़के ने बुजुर्ग की हत्या की थी। नाबालिग को हिरासत में लिया है। ASP दिनेश अग्रवाल ने बताया कि राहूवास थाना क्षेत्र के ढोलावास गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला, जिसकी पहचान 65 वर्षीय श्रीराम योगी निवासी ढोलावास के रूप में हुई। पुलिस ने 48 घंटे लगातार पूछताछ और साइबर टीम की मदद से मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग की। जांच में सामने आया कि
बुजुर्ग की हत्या पड़ोस में रहने वाले एक नाबालिग ने की है, जो निजी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नाबालिग को डिटेन कर काउंसलिंग की तो उसने बताया कि वह नदी के पास शौच करने गया था। इस दौरान देखा कि श्रीराम योगी नशे में धुत होकर पड़े थे। मैंने उन्हें खड़ा कर कहा कि आपको घर छोड़ देता हूं। इस पर श्रीराम ने उसे गालियां दी। इस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने श्रीराम की हत्या कर दी।